पंजाब नेशनल बैंक के करीब 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके देश छोड़कर भागे नीरव मोदी को सरकार दामाद की तरह लाने की कोशिश कर रही है। दरअसल लंदन की वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में सरकार की ओर से हलफनामा दिया गया है, एक गारंटी दी गई है। यदि आप इस गारंटी को सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। चलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और पता चल जाएगा भगोड़े नीरव मोदी को प्रत्यारोपित करने के लिए सरकार ने क्या दांव चला है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। नीरव मोदी, नीरव मोदी, नीरव मोदी अखबारों में, चैनलों में एक वक्त था, खबरें खूब सुनने में आई थी। लेकिन क्या अब आपने कोई खबर सुनी कि नीरव मोदी के प्रत्यार्पण के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? जी नहीं। आप गोदी मीडिया पर केवल हिंदू मुसलमान ही देखेंगे। उसके अलावा मेन स्ट्रीम प्रिंट मीडिया में भी छोटी मोटी कहीं छुपाकर खबर लिख दी होगी कि नीरव मोदी का प्रत्यार्पण किया जाएगा, लेकिन शर्तों के साथ। हेडिंग में बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा होगा, मगर मैं आपको बताता हूं कि आखिर भारत सरकार नीरव मोदी को लंदन से भारत लाने के लिए क्या क्या गारंटी दे रही है। दरअसल सबसे पहली गारंटी कि कोई भी एजेंसी नीरव मोदी से पूछताछ नहीं करेगी। उसके अलावा जो मुकदमे पहले लिखे गए हैं केवल वही चलाए जाएंगे, नया मुकदमा कोई भी दर्ज नहीं किया जाएगा। उसके अलावा बॉम्बे की आर्थर रोड जेल में नीरव मोदी को रखा जाएगा, वो भी बैरक नंबर 12 में। आखिर बैरक नंबर 12 ही क्यों? ये लिखित में सरकार ने लंदन में कोर्ट में दे दिया है और वादा किया है कि आर्थर रोड की जेल बैरक नंबर 12 में नीरव मोदी को रखा जाएगा। दरअसल इस बैरक में हाई प्रोफाइल मामलों के तहत गिरफ्तार होने वाले लोगों को रखा जाता है। जितने भी हाई प्रोफाइल कैदी होते हैं वो सब इसी जेल में रहते हैं, क्योंकि इस जेल में काफी सुविधाएं मिलती हैं, इसीलिए इसी जेल में रखा जाना है। और मैं आपको बता दूं, क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस केस लड़ रही है और काउंटर कर रही है भारत सरकार, और कहती है कि ना पूछताछ होगी, ना हिरासत में लिया जाएगा। जो मामले चल रहे हैं केवल उसी मामलों में ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात, नीरव मोदी को जरा भी पूछताछ के लिए टॉर्चर नहीं किया जाएगा। जरा आप सोचिए कि सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल को एक मनी लॉन्ड्रिंग में नाम आते ही गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देके जेल गए, लेकिन उस वक्त वो भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन ईडी के दबाव के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया और जेल चले गए। तो क्या नीरव मोदी मुख्यमंत्रियों से भी बड़ा है? ये सवाल जरूर उठना चाहिए। लेकिन सरकार है कि दामाद की तरह नीरव मोदी को वापस देश लाने के लिए इस तरह के वादे कर रही है, वो भी लिखित में। आप देखिए कि ब्रिटेन में कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई कि नीरव मोदी को प्रत्यार्पित किया जाए तो कैसे किया जाए, तब भारत सरकार ने लिखित में दे दिया कि ना तो कोई मुकदमा होगा और ना ही
किसी अन्य मामले में कोई एजेंसी, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, कोई भी एजेंसी पूछताछ नहीं करेगी। पंजाब नेशनल बैंक का 13,000 करोड़ रुपए डकारने वाले नीरव मोदी की आवभगत तो होनी ही चाहिए, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही आवभगत हो रही है, क्योंकि इससे पहले ब्राजील में भी भारत सरकार ने नीरव मोदी को वापस लाने के लिए जद्दोजहद की थी, मगर उसमें सरकार कामयाब नहीं हो पाई। अब नीरव मोदी देखना ये है कि कब भारत आएगा और उस पर किस तरह से सरकार रिएक्ट करेगी। क्या वाकई जो सरकार लिखकर दे रही है वैसा ही होने वाला है या कुछ और होगा। पीएनबी बैंक में पैसा किसका है, ये सवाल भी होना चाहिए। पीएनबी बैंक में सरकार का नहीं बल्कि जनता का पैसा, जो नीरव मोदी लेकर भागा था। नीरव मोदी हीरा व्यापारी है, उसने सबसे पहले 6,498 करोड़ का LOU मतलब लेटर ऑफ अंडरटेकिंग किया। उसके बाद बैंक में ये घोटाला कर डाला 2018 में। तब से ही नीरव मोदी भागा हुआ है और लंदन की एक जेल में वो बंद है। तभी सरकार लगातार दबाव बना रही है कि नीरव मोदी को वापस लाते हैं और गारंटी भी दे रही है कि कोई मुकदमा नहीं, कोई पूछताछ नहीं, बस आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में उसे रखा जाएगा। तो आप अपने आप से सवाल पूछिए, क्या नीरव मोदी की जगह ये कोई नवाब मलिक होता तो क्या होता? फिर एक बार हिंदू मुस्लिम डिबेट हो रही होती, लेकिन आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस बारे में एक पल के लिए भी कोई खबर नहीं देखेंगे। डिबेट होना तो दूर, जो खबर चलनी भी चाहिए वो खबर भी नहीं चल रही है। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।